बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हजीरा टीवी के साथ आपके मेज़बान अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, यूनियन कौंसिल बटल मंडोल से जो कौंसलर मुंतखब हुए हैं सरदार ताबिर साहब, उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ताबिर साहब बहुत मुख्तसर बात करेंगे। मामडन कॉलेज में एक तकरीब थी, वहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, वहाँ पर आपको वेलकम भी कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यूनियन कौंसिल बटल मंडोल से आप मुंतखब हुए हैं, तो आपके माइंड में वो कौन से प्रायोरिटी बेस्ड काम हैं जो तरजीहात में रखेंगे और वो पहले लेवल पर आप उनको हल करेंगे, वो अब हमको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने अपने हबीब के सदक़े मुझे इस बल्दियाती इंतख़ाबात में कामयाबी बख्शी, और फिर आज के इस इवेंट के हवाले से कि मैं मामडन कॉलेज, इसकी पूरी इंतज़ामिया, डॉक्टर तारक महमूद साहब और इसके स्टाफ और जितने भी लोग इस इवेंट में शरीक थे, उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज तहसील अजीरा के जितने भी लोग मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर थे या वार्ड काउंसलर थे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अजीरा के थे, उन्हें यहाँ पे मदऊ किया और शायाना शान उनका इस्तकबाल किया। इस पे मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात कि मैं मेरे टारगेट्स क्या हैं या मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ या हमारे जो अचीवमेंट्स हैं आगे क्या होनी चाहिए, तो मैं यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में मुस्लिम लीग नून का 2018 से सदर कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले भी जब हमारी नून लीग की गवर्नमेंट वहाँ पे रही तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोगों के बुनियादी मसाइल पे काम किया। करोड़ों रुपए के फंड्स हमने जो है वो बल्दियात के थ्रू लिए। इसके अलावा जो PWD के थ्रू सड़कें थी, यानी आवाम के बुनियादी मसाइल पे हमने काम किया। आइंदा भी मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बसात के मुताबिक हम आवाम के जितने भी बुनियादी मसाइल हैं उन पर हम काम करें। और इसके अलावा जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स जिनकी हमें वहाँ पे यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में ज़रूरत है, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरी यूनियन कौंसिल जो है वो बॉर्डर पे है और पूरी यूनियन कौंसिल जो है वो फायर की जद में है, तो वहाँ के लोगों के मसाइल ज़रा बाकी जगहों से ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो सब डिवीजन का है, उसके अलावा बॉयज़ डिग्री कॉलेज का है। इसके अलावा वहाँ पे जो लिंक सड़कें हैं और इस तरह के जो मसाइल हैं, एक हमें वहाँ पर रेस्ट हाउस रिक्वायर है, क्योंकि कोई भी मेहमान या इस तरह का जो सिलसिला होता है उसमें वो जो हमारे लिए परेशानी का बायस होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर हैं। हम इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के साथ मिल के वहाँ पे आप देख लें कि हमारी यूनियन काउंसिल में अभी हकीकी जमहूरियत है कि वहाँ पे हमारे जो लोकल काउंसिलर्स हैं उन्होंने अपने फैसले खुद किए हैं। अपने फैसलों से उन्होंने स्पेशल सीट्स पे जो है लोग बिला मुकाबला मुंतखब किए हैं। और आइंदा हमने जो हमारा होने वाला है इवेंट ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, उसके लिए भी हमने पहले से जो है वो तैयारी करके लोगों को नॉमिनेट कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी अमल होगा वहाँ पे वो जमहूरी तरीके से होगा और लोगों की फलाह बहबूद के लिए होगा। बिलाशुबा नाजरीन, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा खुशाइन कदम है कि उन्होंने इंतखाबात करवाए, बल्दियाती इंतखाबात का इनाकाद हुआ और इस तरह की लीडरशिप उभर कर सामने आई। यही बेसिक डेमोक्रेसी है और यही लोग आगे जाएंगे, असम्बलियों में जाएंगे और आवाम की सही तरीके से तर्जमानी करेंगे। एक और जो सवाल है जो ज़ेर गर्दिश है कि इक़्तिदार तो निचली सतह तक मुंतकिल हो गए है, लेकिन अख्तियारात की जंग होगी, तो उसमें आप किस तरह किरदार अदा? मैं ये खदशा जाहिर किया जाए। नहीं, खदशा मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनी तौर पर जिस तरह अभी ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये इंतखाबात हुए और इस पे हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने स्टेप लिया था, ये उनकी ख्वाहिश पे जो है वो ये आगे सारी सूरत बनी। तो अभी मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उनका मैंने कुछ दिन पहले एक बयान भी देखा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इक़्तिदार को भी निचली सतह पर जो है मुंतकिल करेंगे और पुरुम्मीद भी हैं हम कि वो जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया या इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है 31-32 साल के बाद, तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार जो है वो भी निचली सतह पे मुंतकिल होगा। आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त बहुत कलील है, इंशाल्लाह किसी तफसीली नशिस्त में आपसे ज़रूर इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सरदार ताबिर साहब। इंशाल्लाह हम फिर किसी तवील नशिस्त के साथ इनके साथ बैठेंगे और बहुत सारे मसाइल के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।